हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन टाइप एंड दूसरा होता है हम लोग का क्लोज टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, टू टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल्स में देखने को मिलता है। एक होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड हम लोग का है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में समझो इसमें जो ब्लड है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो ब्लड है ये कैविटी के थ्रू फ्लो करता है, समझे। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है, ब्लड एक कैविटी के थ्रू फ्लो करता है और उस कैविटी को बोलते हैं साइनस या फिर बोलते हैं उस कैविटी को हेमोसिल, ठीक है। सो ओपन टाइप या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है समझना, इसमें जो ब्लड है, ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, ब्लड फ्लो फ्रीली। इसमें जो ब्लड होता है ये फ्रीली कहाँ किस में मूव करता है भाई, जो ब्लड है ये फ्रीली मूव करता है थ्रू कैविटी, ठीक है। कैविटी के थ्रू जो ब्लड है ये फ्रीली मूव करता है, समझे ना। सो ब्लड फ्लो फ्रीली थ्रू अ बॉडी कैविटी। किसके थ्रू फ्लो करता है भाई, बॉडी कैविटी के थ्रू जो ब्लड है ये फ्लो करता है, समझे ना। सो बॉडी कैविटी के थ्रू जो ब्लड है क्या करता है, बॉडी कैविटी के थ्रू जो ब्लड है ये फ्लो करता है और इस कैविटी को बोलते हैं, ठीक है, इस बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, और इस बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, साइनस, ठीक है। और इस बॉडी कैविटी को बोला जाता है साइनस, ठीक है। तो इससे हम लोग बोलते हैं साइनस, ठीक है। तो इस बॉडी कैविटी को साइनस या फिर आप इसे हेमोसिल, ठीक है, इसका दूसरा नाम है हेमोसिल भी आप बोल सकते हो, ठीक है। हेमोसिल सेम है दोनों, हेमोसिल, समझे। तो आप समझ गए कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है देखो, इसमें कैपिलरीज एब्सेंट होता है। एक और पॉइंट लिख लो आप कि कैपिलरीज क्या होता है, इसमें कैपिलरीज इसमें होते हैं एब्सेंट, ठीक है। कैपिलरीज क्या होता है, इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। कैपिलरीज आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आपके कैपिलरीज जो हैं ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखो, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि इसमें जो ब्लड है, ब्लड एक कैविटी के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है। इसमें जो ब्लड होता है, ठीक है, ऐसे एनिमल जिनका ब्लड, आप ध्यान से इसको सुनो, ऐसे एनिमल जिनका ब्लड बॉडी कैविटी के थ्रू फ्लो होता है, इस टाइप के एनिमल के सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। जिसमें जो ब्लड है, ब्लड फ्लो फ्रीली थ्रू अ बॉडी कैविटी, ठीक है। बॉडी कैविटी के थ्रू जो ब्लड है ये फ्रीली फ्लो करता है, ठीक है, जिसे बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, और इस बॉडी कैविटी को साइनस या फिर इसे हेमोसिल बोला जाता है। जो बॉडी कैविटी होता है, बॉडी कैविटी जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइनस, ठीक है। जो बॉडी कैविटी होता है इसे हम लोग साइनस या फिर इसे हम लोग हेमोसिल बोलते हैं, समझे। सो जो बॉडी कैविटी होता है, ठीक है, सो जो क्या होता है बॉडी कैविटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइनस या फिर इसे हेमोसिल बोला जाता है, समझे। इस साइनस या बोल सकते हो आप हेमोसिल के थ्रू जो ब्लड है ये फ्लो करता है, ठीक है। इसमें आपके कैपिलरीज एब्सेंट होते हैं, इसमें आपके कैपिलरीज एब्सेंट होते हैं। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल बताऊं, देखो आखिर में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें देखने को मिलता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का, ठीक है। किसमें होता है ये आपको, फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का, ठीक है।
सो फाइलम ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है? फाइलम ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का। फाइलम ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का में क्या होता है? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्लोज टाइप के क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसे बोलते हैं? देखो, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग के ह्यूमंस में भी, हम लोग के अंदर भी क्या होता है भाई? हम लोग के अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, समझे? तो हम लोग के अंदर भी क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, समझे? देखो, सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसे बोलते हैं? समझना ध्यान से इसके, ठीक, सुनो कि क्लोज का मतलब है कि इसमें प्रॉपर क्या होंगे भाई? इसमें नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि इसमें नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, इसमें आपके नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर है? तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि इसमें नेटवर्क ऑफ, इसमें नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें आपके होंगे वीन होंगे, कैपिलरीज होंगे, आर्टरीज होंगे, उसके थ्रू क्या होगा? उसके थ्रू ब्लड का फ्लो होगा। और जो आपका ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें जो ब्लड फ्लो करता है ये ऑर्गेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। इसमें जो ब्लड होते हैं, ठीक है, ये ब्लड जो है ये ऑर्गेन के डायरेक्ट कांटेक्ट, जो भी ऑर्गेन होते हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेन होते हैं ये सारे ऑर्गेन ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं इसमें, ठीक है। सारे ऑर्गेन जो है ये ब्लड में फ्लोट करते हैं, समझे ना, नहाते हैं, क्लियर है? तो सारे ऑर्गेन जो है ओपन, मैं किसका बात कर रहा हूँ? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी ऑर्गन है, ठीक है, जो भी ऑर्गन होते हैं सारे ऑर्गन डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं, समझे? इसमें डायरेक्टली आपके ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं, किसमें? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। अगर देखें हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो क्या होता है? ब्लड है, ठीक है, जो ऑर्गन है, ऑर्गन कभी भी ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते इसमें, समझे? हम लोग का कोई सा भी ऑर्गन को ले लो आप, जैसे कि हार्ट ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, प्रॉपर उसके लिए वेसल्स हैं, आर्टरी से विंग है, जिसके थ्रू हार्ट में ब्लड जाता है और ब्लड, ठीक, हार्ट से ब्लड आता है। तो ब्लड जो है, मतलब जो हार्ट है ये डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में नहीं है, समझे? तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके क्या होते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में इसमें हम लोग के नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं? आप बोल सकते हैं हम लोग की, इसमें हम लोग के नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इसमें हम लोग के नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि इसमें नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स क्या होंगे? इसमें नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, समझे ना? तो इसमें हम लोग के नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे। ब्लड वेसल्स जैसे कि बात करेंगे हम लोग आर्टरीज, ठीक है, जैसे कि बात करेंगे आर्टरीज, वीन, ठीक है, कैपिलरीज, इसमें आपका कैपिलरीज भी होता है प्रेजेंट भाई, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ध्यान से सुनो डिफरेंस, अंतर। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज भी होते हैं प्रेजेंट, लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप देख सकते हो किसमें आपके कैपिलरीज एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो कैपिलरीज हैं ये एब्सेंट हैं, प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होते हैं? जो कैपिलरीज हैं ये प्रेजेंट होते हैं, समझे? सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो कैपिलरीज होते हैं, ठीक है, इसमें जो आपके कैपिलरीज हैं ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें आर्टरीज, विंग भी क्या होता है? सब इसमें प्रेजेंट होता है। इसके थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू ही जो ब्लड है ये क्या करता है भाई? फ्लो करता है, समझे? सो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही जो ब्लड ये फ्लो करता है। तो इस टाइप के सिस्टम को बोला जाता है
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें मिलता है? देखो इसमें एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फाइलम एनालिडा, जिसमें हम लोग के अर्थवर्म भी आते हैं। ठीक है, फाइलम एनालिडा में हम लोग के अर्थवर्म भी इसमें आते हैं। क्लियर है? तो फाइलम एनालिडा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, समझे? तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें देखने को मिलेगा? कौन से फाइलम में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है प्रेजेंट? तो ये आपका होता है फाइलम एनालिडा एंड फाइलम कॉर्डेटा। सो फाइलम एनालिडा एंड फाइलम कॉर्डेटा में कौन सा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? इसमें हम लोग को क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। समझे ना? तो फाइलम एनालिडा एंड कॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि ओपन टाइप किसे बोलते हैं, क्लोज टाइप। ठीक है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। मैंने आपको पूरा मतलब क्लियर समझा दिया कि आखिर में एग्जैक्ट ये होते क्या है। ठीक है, तो आपने सीख लिया कि आखिर में ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ हार्ट। ठीक है, कितने टाइप्स के हार्ट होते हैं इसको देखेंगे। 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड किसमें होता है 2 चैम्बर्ड। ठीक है, 3 चैम्बर्ड किसमें होते हैं, 4 चैम्बर्ड किसमें होता है। हर चीज को अब डिस्कस करेंगे। क्लियर है? हम लोग का पता है ना आपको, हम लोग में कितने चैम्बर्ड हार्ट हैं, भाई सबको पता होगा यार। ठीक है, तो हम लोग के अंदर 4 चैम्बर्ड। ठीक है, हम लोग के अंदर कितने चैम्बर्ड हार्ट हैं, हम लोग में 4 चैम्बर्ड का हम लोग का हार्ट है। ठीक है, तो हम लोग का हार्ट 4 चैम्बर्ड का है। अब देखेंगे उसको, यहां तक आप नोट कर लो। फिर देखेंगे हम लोग अब टाइप्स ऑफ हार्ट। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा बेसिक है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है। ठीक है, कौन से एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, कौन से फाइलम में। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में क्या होता है भाई। फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में हम लोग का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है, आपको पता होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल PYQ देखो, आपको पता लग जाएगा कि इसके एग्जाम्पल से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए भाई। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्ट। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ हार्ट। ठीक है, तो कितने टाइप्स होते हैं भाई, कितने चैम्बर्ड होते हैं। देखो 2 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड हार्ट, एंड हम लोग का होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, और हम लोग का क्या होता है 4 चैम्बर्ड। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ हार्ट टोटल 3 टाइप्स के होते हैं हार्ट। कौन कौन सा? एक होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, सो 2 चैम्बर्ड हार्ट किसमें होता है भाई, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है फिशेस में। ठीक है, फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है प्रेजेंट। ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट किसमें होता है प्रेजेंट, फिशेस में। समझे? तो फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें आपका एक तो होता है, देखो इसमें एक तो होते हैं आपके एट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल। एक होता है इसमें आपका एट्रियम। ठीक है, और एक क्या होता है, एक होता है वेंट्रिकल। ठीक है,
तो इसमें हम लोग के देखो, सो टू चैम्बर हार्ट में एक होता है क्या, एक इसमें होता है, देखो इसमें एक होता है एट्रियम, एक एट्रियम, और दूसरा होता है इसमें एक वेंट्रिकल। खाली इसमें वन सिंगल एट्रियम एंड वन सिंगल वेंट्रिकल क्या होता है, ओपन टाइप, ठीक, इसमें सॉरी टू चैम्बर्ड हार्ट में प्रेजेंट होता है, समझे। सो टू चैम्बर्ड हार्ट फिश में होते हैं, एक होता है एट्रियम, वन होते हैं एट्रियम, और एक होता है जिसे बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। तो फिशेस में आप देख सकते हो टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक होता है इसमें एट्रियम और दूसरा होता है इसमें एक वेंट्रिकल। अब बात करेंगे थ्री चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। सो थ्री चैम्बर्ड हार्ट किसमें होता है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, समझे। सो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग, फ्रॉग हम लोग का एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स स्नेक, लिजर्ड, ठीक है, समझे, ये हम लोग का क्या है भाई, रेप्टाइल्स हैं। तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट किसमें देखने को मिलता है भाई आपको, ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, एम्फीबियन में एंड रेप्टाइल्स में, ठीक है। एम्फीबियन में, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। सो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, जिसमें आपके टू होते हैं एट्रियम। इसमें क्या होते हैं, देखो इसमें हम लोग के टू एट्रियम होते हैं, ठीक है, इसको मैं टॉप में लिख रहा हूं, ठीक है। इसमें हम लोग के देखो टू होते हैं एट्रियम, और एक सिंगल होता है क्या, इसको टू होते हैं एट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसमें दो होते हैं एट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल, टोटल हो गए थ्री चैम्बर्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें से आप देख सकते हो टू होते हैं एट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल, ठीक है। इसमें हम लोग के होते हैं टू एट्रियम एंड एक होते हैं वेंट्रिकल, क्लियर है। अब बात करेंगे फोर चैम्बर्ड हार्ट। सो फोर चैम्बर्ड हार्ट किसमें होता है भाई, फोर चैम्बर्ड हार्ट हमें और किसमें होता है, हम लोग के बर्ड्स में, ठीक है। सो बर्ड्स एंड मैमल्स, मैमल्स में आते हैं हम लोग, ठीक है। सो बर्ड एंड मैमल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। बर्ड्स पक्षी सबको पता है, ठीक, एंड मैमल्स में क्या होते हैं, फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो फोर चैम्बर्ड हार्ट किसमें होते हैं भैया, हम लोग क्या होते हैं, बर्ड्स को क्या बोलते हैं, बर्ड्स को एप्स, ठीक, एप्स, मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो बर्ड्स एंड मैमल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इसमें हम लोग के देखो फोर चैम्बर्ड हार्ट में टू होते हैं एट्रियम, दो होते हैं एट्रियम और दो होते हैं वेंट्रिकल। टू एट्रियम एंड टू वेंट्रिकल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो टू एट्रियम एंड टू वेंट्रिकल, ठीक है। फोर चैम्बर्ड में टू होते हैं एट्रियम एंड टू होते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि आप, ठीक है, कि टू चैम्बर्ड हार्ट किसमें होता है, किसमें होता है, फिशेस में। थ्री चैम्बर्ड हार्ट एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, टू होते हैं एट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल, ठीक है। तो फिशेस मतलब फिशेस में सिर्फ एक ही, फिशेस में आपको सिर्फ एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। टोटल टू चैम्बर्ड हार्ट है किसका, फिशेस का। फिर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें से आपका टू होता है एट्रियम
और एक सिंगल होता है वेंट्रिकल, ठीक है। एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट किसमें होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट ह्यूमंस मतलब एप्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है प्रेजेंट, जिसमें से हम लोग का 2 होता है एट्रियम और एक सिंगल होता है वेंट्रिकल, ठीक है। तो कितने कितने चैम्बर कौन कौन से एनिमल्स में होते हैं आपने समझ लिया, कौन कौन से फाइलम में देखने को मिलेगा आपने समझ लिया, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग सर्कुलेशन, किसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, किसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या कंप्लीट डबल सर्कुलेशन किसमें देखने को मिलता है, समझे। तो 2 चैम्बर देखो फिशेस में आपको, ठीक है, फिशेस में क्या होता है, फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, इसमें आपको सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो फिशेस में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है प्रेजेंट भाई, ठीक है। तो फिशेस में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, क्लियर है। तो फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है समझो आप, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि इसमें एक ही ओनली वन पाथवे, इसमें सिर्फ एक ही पाथवे होता है प्रेजेंट। एक ही पाथवे का मतलब क्या है आप समझो, ठीक है। सबसे पहले जो बॉडी पार्ट्स आप समझना, ये हार्ट है, ठीक है, ये फिशेस का हार्ट है और हार्ट जो है इसके 2 चैम्बर हैं, देखो ये फिशेस का, ठीक है, ये फिश का जो हार्ट है और इसके हार्ट में 2 चैम्बर हैं भाई, हमको पता, एक है हम लोग का एट्रियम और दूसरा चैम्बर है क्या, वेंट्रिकल, क्योंकि फिशेस में 2 ही चैम्बर होते हैं प्रेजेंट, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका, ठीक है। एक है एट्रियम और दूसरा है क्या, दूसरा हम लोग का है जिसे बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। ये हार्ट है, ठीक है, इसको आप हार्ट लिख दो, ठीक है। सो ब्लड कहां से आएगा, हार्ट में। ब्लड जो है बॉडी पार्ट से मतलब टिश्यू से, ठीक है, टिश्यू से ब्लड जो है भाई, टिश्यू से ब्लड आता है कहाँ, एट्रियम में, हार्ट में, ठीक है। टिश्यू से जो ब्लड है कहाँ आता है, टिश्यू से ब्लड आता है कहाँ, हार्ट में। हार्ट के कौन से चैम्बर में आएगा भाई, एट्रियम में। एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा, एट्रियम से फिर जाता है किसमें, टिश्यू से आया हार्ट में, हार्ट में सबसे पहले किसके पास, एट्रियम के पास। एट्रियम से फिर ब्लड कहाँ गया, एट्रियम से फिर ब्लड गया वेंट्रिकल में, ठीक है। टिश्यू से एट्रियम, ठीक है, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल और फिर वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, ये वेंट्रिकल से जाता है किसमें, वेंट्रिकल से जाता है किसमें, गिल्स में, समझे। वेंट्रिकल से ब्लड जो है किसमें जाता है, वेंट्रिकल से ब्लड जो है जाता है गिल्स, और गिल्स में क्या होता है, ब्लड का ऑक्सीडेशन। गिल्स क्या करता है, ब्लड का ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो गिल्स क्या करता है, ब्लड का ठीक है, ऑक्सीजनेशन कर देता है, ठीक, ऑक्सीजनेशन। सो गिल्स क्या करता है, जो ब्लड है उसका ऑक्सीजनेशन करता है, ठीक है, उसमें जो भी CO2 था उसको रिमूव हो जाता है और ऑक्सीजन जो ये कैरी कर लेता है ब्लड, समझे। तो गिल्स क्या करता है, गिल्स क्या करता है, गिल्स ब्लड का ऑक्सीजनेशन करता है। अब जो ऑक्सीजन देखो भाई, जो टिश्यू से ब्लड गया हार्ट में वो कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड, DO2 का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो DO2 का मतलब क्या है, DO2 ब्लड का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो DO2 का मतलब क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। टिश्यू से हार्ट में कैसा ब्लड गया, टिश्यू से हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, समझे। टिश्यू से हार्ट में कैसा ब्लड गया भाई, कौन किस टाइप का ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और हार्ट से देखो, हार्ट में कुछ नहीं होता भाई, ये मत समझना कि हार्ट आपका कुछ नहीं, हार्ट में क्या होगा, हार्ट जो है ये ब्लड को कहाँ भेज देगा, आपके गिल्स में, ठीक है। एट्रियम से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड, हार्ट के पास ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिशेस में हार्ट के पास हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। हार्ट जो है हमेशा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। इस टाइप के हार्ट को बोलते हैं वीनस हार्ट, ठीक है। इस टाइप के हार्ट को क्या बोलते हैं, इसको मैं पूरा नाम लिखूं
तो इसको बोलते हैं वीनस, वीनस हार्ट, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। समझे? वीनस हार्ट का मतलब क्या है? वीनस हार्ट का मतलब होता है कि ऐसा हार्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। ठीक है, समझे? तो ये हार्ट जो है ये क्या करता है भाई? ऑलवेज, हमेशा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। किसमें? गिल्स में। फिर गिल्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन। गिल्स में क्या होता है? गिल्स में आपका ऑक्सीजनेशन होता है। किसका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अब जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड फाइनली किसको मिल जाता है भाई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फाइनली हम लोग के टिश्यू को मिल जाता है। ठीक है, तो फाइनली जो है ये देखो आप इसको, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो फाइनली जो है टिश्यू के पास चले जाता है। समझे? तो फाइनली जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को मिल जाता है। तो आपको देखो इसमें सिंगल सर्किट हो रहा है। ठीक, एक ही सर्किट में आपका हर काम हो रहा है। ठीक है, एक ही, देखो सबसे पहले टिश्यू से ब्लड गया हार्ट में, वेनस हार्ट में, वेनस हार्ट से गया गिल्स में, और गिल्स से फिर गया टिश्यू में। तो ये सिंगल सर्किट चल रहा है इसमें आपका सिंगल सर्किट हो रहा, ठीक, इसमें आपका सिंगल पाथवे है, ओनली वन पाथवे आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है, उसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि ओनली इसमें वन पाथवे से, सिर्फ एक ही पाथवे से जो ब्लड है ये फ्लो कर रहा है। देखो ना, आप खुद देखो, एक ही पाथवे से जो ब्लड है ये टिश्यू से हार्ट, हार्ट से गिल्स, और गिल्स से फिर से टिश्यू, मतलब ओनली वन पाथवे है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। उसीलिए क्या बोला जाता है? इसे हम लोग सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से देखो, इसे हम लोग सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। समझे? क्योंकि इसमें सिंगल पाथवे से क्या हो रहा है भाई? इसमें ओनली वन पाथवे से इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। समझे? ओनली वन पाथवे से इसमें जो है ब्लड ये क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का फिश का था। फिश में सिंगल सर्कुलेशन देखने को हमको मिलता है। अब बात करेंगे हम लोग एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। सो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इनमें होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में क्या होता है? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में इसमें हम लोग को इनकम्प्लीट, इसमें हम लोग को इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। डबल, इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है समझो। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका समझना। ये हार्ट है, ठीक, ये हम लोग का हार्ट है, और कितने चैम्बर्ड का होता है इसमें हार्ट? देखो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है प्रेजेंट। ठीक है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कितने चैम्बर्ड का हार्ट होगा इसमें? 3 चैम्बर्ड हार्ट। देखो 3 चैम्बर्ड हार्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हम लोग का है राइट एट्रियम, ये है ये हम लोग का है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड हम लोग का वेंट्रिकल एक ही होता है, सबको पता है आपको। ये आपका वेंट्रिकल है। ठीक है, वेंट्रिकल। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि जो फिश है, जो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में हम लोग को दिख रहा है कि इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं प्रेजेंट। अब देखो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का मीनिंग क्या है। ठीक, आप समझना कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का मीनिंग क्या है एग्जैक्ट। तो राइट एट्रियम में कैसा ब्लड रहता है सबको पता है। राइट एट्रियम में कैसा ब्लड, कौन सा किस टाइप का ब्लड आता है? इसमें हम लोग का
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो राइट एट्रियम में किस टाइप का आता है ब्लड, इसमें हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। तो इसमें किस टाइप का आता है ब्लड, इसमें हम लोग का आता है कैसा, इसमें हम लोग का आता है, देखो इसमें हम लोग का आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है एंड लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में देखो, लेफ्ट एट्रियम में ये दोनों इक्वल होते हैं ना, ये ठीक है। सो राइट एट्रियम में आपके आते हैं, देखो भाई राइट एट्रियम में आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं इसमें, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम में हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, ठीक है, समझे। सो लेफ्ट एट्रियम में किस टाइप का ब्लड आता है भाई, लेफ्ट एट्रियम में हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। सो लेफ्ट एट्रियम में हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, समझे। तो लेफ्ट एट्रियम में आप देख सकते हो, इसमें हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। एंड राइट एट्रियम में हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। सो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है एंड लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, समझे। और अब देखो, अब तो दोनों ब्लड कहाँ जाएंगे, दोनों ब्लड जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ब्लड जो है ये वेंट्रिकल में एंटर करते हैं, दोनों ब्लड जो है ये क्या करते हैं भाई, दोनों ब्लड वेंट्रिकल में एंटर करते हैं। यहाँ पर वेंट्रिकल में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड नॉन, मतलब ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ब्लड का मिक्सिंग, वेंट्रिकल में दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं भाई, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ब्लड वेंट्रिकल्स में मिक्स हो जाते हैं। तो हार्ट जो है ये, हार्ट क्या करता है, हार्ट जो इन लोग का हार्ट है ये मिक्स ब्लड को पंप करता है, समझे। जो हार्ट है ये क्या करता है भाई, मिक्स ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, मतलब मिक्स ब्लड, मिक्स्ड ब्लड को क्या करता है, मिक्स्ड ब्लड को ये पंप करता है, समझे। मिक्स्ड ब्लड को ये पंप करता है बॉडी पार्ट्स में, इसीलिए इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है भाई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट आर्टरीज से, वेन से आ रहे हैं, और ठीक है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट वेन से आ रहा है, ठीक है। मतलब डबल सर्कुलेशन तो हो रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट। क्यों इनकम्प्लीट, किस लिए, क्योंकि वेंट्रिकल्स क्या करता है, वेंट्रिकल्स आपका, ठीक है, ये आपके मिक्स ब्लड को, ये वेंट्रिकल्स क्या करता है, देखो वेंट्रिकल्स मिक्स्ड ब्लड को पंप करता है भाई, ठीक है। वेंट्रिकल्स क्या करता है, मिक्स्ड ब्लड को पंप करता है। ये मिक्स्ड ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है, वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स क्या करता है, मिक्स्ड ब्लड को पंप करता है, समझे। तो वेंट्रिकल्स क्या करता है, मिक्स्ड ब्लड को पंप करता है, ठीक है। सो वेंट्रिकल्स हम लोग का मिक्स्ड ब्लड को पंप करने का काम ये करता है, ठीक है। मिक्स्ड ब्लड को ये पंप करता है हम लोग का वेंट्रिकल्स, समझ गए। तो इसीलिए हम लोग को एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। अब बात करेंगे बर्ड्स एंड मैमल्स। सो ब्लड, ठीक है। सो आप देखो बर्ड्स एंड मैमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। सो बर्ड्स एंड मैमल्स में हम लोग को कंप्लीट, इसमें इनमें क्या होता है भाई, इनमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। बर्ड्स एंड मैमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, समझे। सो बर्ड्स एंड मैमल्स में आप देखो, ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक। कुछ लगा मेरे कुछ है लगा, ठीक है ना, उसीलिए। तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन किसमें होता है, बर्ड्स एंड मैमल्स में। देखो ये ठीक है, इसमें आप हार्ट देखो, आप
इनके हार्ट आप देखो, इनके हार्ट जो है 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। बर्ड्स एंड मैमल्स का जो हार्ट है ये 4 चैम्बर होता है, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं भाई, ठीक है। बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं। किसमें? बर्ड्स एंड मैमल्स में टोटल 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 होते हैं एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। 2 होते हैं वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो वही सेम केस है राइट एट्रियम में आपका, तो इसमें कैसा, इसमें आते हैं भैया हम लोग के, ठीक है। राइट एट्रियम में आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें आपका आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड लेफ्ट एट्रियम में आता है किस टाइप का ब्लड आता है, इसमें हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, समझे ना। सो राइट एट्रियम में तो आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल में जो हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ जाएगा, ये आपके राइट वेंट्रिकल में जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट्स में, समझे, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट्स में। तो आपको इसमें 2 टाइप के पाथवे नजर आ रहा होगा। इसमें क्या होता है भाई, जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है इसमें आपको 2 टाइप के पाथवे, इसमें 2 पाथवे होते हैं। देखो इसमें आपका, ठीक है, राइट एट्रियम मतलब इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों डिफरेंट पाथवे से फ्लो कर रहे हैं, दोनों का मिक्सिंग। इसमें आपको देख सकते हो, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं हो रहा है, ठीक। इसमें आपका ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते, इसमें आपके ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते, दोनों आपके सेपरेटली ही क्या करते हैं, दोनों आपके सेपरेटली फ्लो करते हैं, दोनों का मिक्सिंग नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंट पाथवे आपका, ठीक है, डिफरेंट पाथवे है फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डिफरेंट पाथवे से फ्लो करता है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पाथवे से फ्लो करता है, दोनों का मिक्सिंग कभी नहीं होता इसमें, समझे ना। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों के लिए डिफरेंट पाथवे। इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिफरेंट पाथवे से फ्लो करता है, डिफरेंट पाथवे से फ्लो करते हैं। इस टाइप के सर्कुलेशन को बोलते हैं। देखो इसमें 2 टाइप के आपको ठीक, इसमें आपके 2 टाइप के क्या होते हैं, पाथवे होते हैं प्रेजेंट। हार्ट जो है, ठीक है, हार्ट में ब्लड 2 टाइम्स आता है भाई, ठीक है। हार्ट में जो ब्लड है 2 बार आता है, ठीक। एक बार आपका आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सेकंड टाइम आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। उसीलिए बोला जाता है कंप्लीट का मतलब है कि इसमें आप देखो कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट है, इनका मिक्सिंग नहीं है, उसीलिए कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल का मतलब है कि हार्ट में ब्लड 2 बार आते हैं, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा एंड नेक्स्ट टाइम आपका ऑक्सीजनेटेड। लंग से जो ब्लड है ये प्यूरिफाई हो गए, फिर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, राइट लेफ्ट, कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है ना। तो ये पूरा पाथवे है हम लोग को, ठीक है। बर्ड्स एंड मैमल्स में आपके 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं प्रेजेंट, और इसमें हम लोग के कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है प्रेजेंट। इसमें हम लोग का क्या होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पाथवे से फ्लो करते हैं, इसमें डिफरेंट पाथवे से क्या करते हैं, इसमें फ्लो करते हैं, समझ गए। तो आई होप, ठीक है, मैं आपको क्लियर किया कि आखिर में सबसे पहले हम लोगों ने बात किया सिंगल सर्कुलेशन, जिसमें आपका सिंगल सर्किट सी ओनली 1 पाथवे होता है, ठीक है। एक ही पाथवे से जो ब्लड है, सबसे पहले देखो टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेनस हार्ट के पास जाता है, और वेनस हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स जो है, ठीक है, गिल्स क्या करता है, ऑक्सीजनेशन ब्लड का, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन, और जो है
ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर टिश्यू को मिल जाता है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनमें आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें आपके ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों वेंट्रिकल्स पर आकर मिक्स हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, मिक्सिंग हो जाता है किसका, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का इसमें मिक्सिंग हो जाता है, किसमें, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में। एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में आपका देखो इसमें सेपरेट, ठीक है, सेपरेट पाथवे, इसमें आपका सेपरेट पाथवे है फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। इसमें आपका क्या है, सेपरेट पाथवे से क्या है जो ब्लड है ये फ्लो करता है, ठीक है। इस टाइप के सर्कुलेशन को बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, इस टाइप के सर्कुलेशन को बोला जाता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो मैंने आपको क्लियर किया, ठीक है, कि आखिर में हम लोग ने बात किया कि टाइप्स ऑफ हार्ट कितने चैम्बर होते हैं और इसमें सर्कुलेशन किस टाइप के सर्कुलेशन इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। मैंने आपको ये भी समझाया कि इनमें किस टाइप का सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।